हेलो, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बजे हैं 11:15 बजे हुए हैं, यानी कि दोपहर के तो 12 बजने वाले हैं। और हो रही है बहुत ही तेज़ बारिश, झमाझम। यानी कि शुक्रवार से तो मौसम ख़राब था, लेकिन शनिवार को बारिश हुई है। ये 2 तारीख से व्लॉग मैंने बनाया था, 2 तारीख का ये व्लॉग है। और मतलब 29 तारीख को सिलेंडर ख़त्म हो गया था रात को। तो सिलेंडर तो दूसरा था, पर मैंने वो दूसरा सिलेंडर लगाया तो वो सिलेंडर ना उसमें काम ही नहीं कर रहा था, गैस निकल रही थी। तो जैसे तैसे तो काम हुआ है। और फिर देखिए फिर से बारिश होने लगी, और जैसे ही एकदम से अंधेरा हुआ, जैसे ही बारिश हुई ना, तो पानी की बरसात नहीं हुई है, ये ओलों की बारिश हो रही है। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं ऐसे। सच बता रहे, देख के तो एकदम से डर लग गया। बहुत ही तेज़ अच्छा तो लग रहा था कि बहुत सालों बाद इस तरीके से दिन में ओले गिरते हुए देख रहे हैं। और जो किसान लोग हैं उन लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। हाँ, जिनके आलू वगैरह खेती वगैरह होगी उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। जिसकी भी फसल पकी हुई खड़ी होगी ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो यहाँ पर हम सभी लोग खड़े होकर के देख रहे थे। और अब मुझे ये डर लग रहा था कि जैसे पीछे वाला जो हमारा पोर्शन है अभी वो अच्छी तरीके से बंद नहीं है, वेंटिलेटर वगैरह उसके खुले रहते हैं, तो वो खुले थे। तो मैं यही देख रही थी जा कर के कि कहीं से पानी वगैरह तो नहीं आ रहा था। और यहाँ मैं छत पे आई तो देख रही थी कि ऐसे सीढ़ियों से जैसे पानी आने लगता है। और बारिश, ओलों की बारिश बहुत तेज़ से हो रही थी। और बारिश का पता ही नहीं चलता है कब शुरू हो रही है कब नहीं। ये 3 से 4 दिन बताया जा रहा है। सच में दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होना है। तो 12 बज चुके थे और सुबह में नाश्ता पानी हो गया है। दलिया बना था और बनाई थी आलू प्याज की पकौड़ी, तो वो सारा कुछ हो गया है। और अब दोपहर की बारी है, तो किसी को कुछ नहीं खाना है, लेकिन हस्बैंड को खाना है क्योंकि उनकी आजकल तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो उनका परहेज का खाना बनेगा। तो सिंपल सी रोटी। अभी वो घी वगैरह लगा करके भी नहीं खाते हैं, सूखी रोटी खाते हैं। पूड़ी पराठा उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उनका सारा कुछ बंद है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं रोटी, तो सिर्फ उनके लिए रोटी बनानी है, बाद बाकी कोई नहीं खाएगा। तो रोटी बनाई है, और रोटी बनाने के साथ साथ आलू बॉईल कर दिया है, दाल और ये सारी चीज़ें खा खा के मूली वगैरह वो परेशान हो गए हैं। तो आज उनके लिए आलू बॉईल किए, सिर्फ आलू में नमक मिलाना है और कुछ भी नहीं, दही के साथ वही सब कुछ वही खाना है। और मौसम ऐसा हो रहा है, मन तो कर रहा है बहुत ही कुछ चटपटा वगैरह ऐसा कुछ बनाए, लेकिन नहीं बनाएंगे। अगर बनाओ ना तो फिर उनका भी मन करता है, फिर उनका जो है ना मन रुकता नहीं है। फिर दवाई जितनी भी खा रहे हैं, फिर वो नुकसान कर जाए या फिर फ़ायदा ना करे, तो बस यही। तो इधर का उनको रोटी बना करके मैंने दे दी, और जितना भी काम फैला पड़ा है, क्योंकि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। मौसम ही ऐसा है, बारिश बहुत तेज़ी से है, पूरे घर में पानी पानी जैसा लग रहा है। और बारिश वगैरह होती है, सच बताऊँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किधर से भी बस पानी ना आए तो ठीक है, अगर चारों तरफ से पानी आ रहा है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, चिप 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 हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इधर मैंने जो भी बर्तन वगैरह अभी धुले थे और धुले हुए रखे थे वो सारे लगा दिए हैं, और कुछ बर्तन धुलने भी हैं। तो झटपट से बस 2 ही रोटी बनाऊंगी। उधर आलू बॉयल हो रहे हैं, जैसे ही आते हैं। अभी वो आए नहीं, और अपने काम पर भी वो ज़्यादा नहीं जाते हैं, बहुत थोड़ा सा 1 घंटे के लिए जाते हैं, बस वापस आ जाते हैं। तो बस जैसे ही उन्होंने फ़ोन कर दिया था, वैसे मैं रोटी बनाने लगी थी, थोड़ा सा काम से गए थे। और आकर आकर बस उनको रोटी दे दूँगी। रोटी सब्ज़ी जो कुछ है वो, मतलब सब्ज़ी के आलू में सिर्फ नमक लगाना है, डालना है, और ऐसे ही खाएंगे। और कुछ भी घी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, ना ही आलू तलना है। और जो मसाले हैं वो सारे बंद किए हुए हैं अभी डॉक्टर ने। तो सारा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ना अलौना खाना है, बस वही खाना है। तो वो मैं उनको बना करके दे रही हूँ। और उसके बाद मुझे करने हैं घर के काम। घर के काम क्या क्या, झाड़ू पोछा वगैरह सुबह हो ही गया था, और नहा धो भी लिया था। और सोचा तो बहुत कुछ था कि मौसम साफ़ रहेगा तो कुछ ना कुछ जो बाहर के काम है वो करने हैं, क्योंकि कई दिनों से क्या, कई महीनों से मेरे साड़ी के ब्लाउज़ वगैरह रखे हुए हैं। मैंने सोचा था मैं खुद ही सिल लूँगी। और तो जब मैं सिलने बैठी, एक दिन मैंने दिखाया भी था, मैं सिलने बैठी, उसके दूसरे दिन मशीन ख़राब हो गई, उसमें कुछ ख़राबी आ गई है, कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो मार्केट ले जानी पड़ेगी। उस चक्कर में वो वाला काम भी अधूरा पड़ा है, तो इससे अच्छा टेलर के लिए दे रहे हैं। और साड़ियों की ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, क्योंकि अभी होली आने वाली है।
तो इस चक्कर में उन साड़ियों को मैं पहन चुकी हूँ और ब्लाउज पे पहन चुकी हूँ। और उन जो साड़ियों के ब्लाउज हैं वो नहीं सिलवाए हैं, तो सोच रही हूँ वो मैं सिलवा लेती हूँ। और उसके बाद तब तक है ना सूट वगैरह भी लेने हैं। फिर टेलरों के भी पास जाओ ना तो वो लोग भी बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम से नहीं दे पाते, या हम नहीं ले पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, ऐसे ही कुछ होता है। तो रोटी तो मैंने सेक दी है, जितना भी फैला हुआ काम था वो भी समेटती जा रही हूँ एक ही साथ साथ, क्योंकि दोपहर के 2 बज गए और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट करना ही करना है। हाँ, तो यहाँ आलू उबल गए थे और आलू बहुत ज़्यादा गर्म है, इनको मैं छील रही हूँ। ये आलू ना फूट भी गए थे, उबालते उबालते फूट गए थे, मैंने ज़्यादा सीटी लगा दी थी और फूट गए हैं ये। और इनको बस मैश करना है, ऐसे ही हाथों से मैश करके नमक मिला करके 2 रोटी दही या मट्ठा ले लेंगे साथ में। बस इसी तरीके का उनका खाना चल रहा है, नहीं तो जैसे रोटी को दही में मीस लेते हैं तो वो फूल जाती है दाल में वगैरह में, इस तरीके से ही खा रहे हैं। तो चलिए उनको दे दिया है और किचन बिल्कुल समेट के रख दिया है। बस एक थाली रह गई है, वो मैं बाद में धुलूँगी, अभी नहीं धुलूँगी। काम करते करते भी थक जाते हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे काम होते, दिखाते तो मतलब जितने काम होते हैं उससे हम आधे भी नहीं दिखा पाते हैं, और अनगिनत काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी समय काम कम ना हो। और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे घर में सबसे ज़्यादा बर्तन का जो दुख है वो मुझी को है। मैं बर्तन धुल के रख के नहीं आ पाती हूँ, तब तक और बर्तन हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। ये कपड़े पड़े थे और शादी ब्याह में गए हुए थे, तो वही जो कोट पैंट वगैरह साड़ियाँ वगैरह वो सारे निकाले थे, वो भी पड़े हुए हैं, धुल दिए थे, सूख चुके हैं। और इधर इधर ना ये देखिए ब्लाउज मैंने निकाल के रख लिया है, और एक साड़ी मेरी कॉटन की है, उसका ब्लाउज मुझे छोटा हो गया, तो उसका मुझे ब्लाउज को मैच करा करके लेके आना है, अलग से सिलवाना है। कॉटन की साड़ी गर्मियों में बहुत आराम देती है। और मेरे पास ब्लाउज तो था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, छोटा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर वो मैंने इधर उधर दे दिया। उसकी हाइट छोटी हो गई थी, वो सूती कपड़ा था, तो वो थोड़ा सा धुलते ठस गया है वो, इस चक्कर में। तो इधर मैंने आ गई हूँ कपड़े तय बनाने के लिए। कपड़े तय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ढेर लग जाता है, सच बता रही हूँ। एक गृहिणी के लिए, एक हाउसवाइफ के लिए सब लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी कभी कभी बोल देते हैं कि घर में काम ही क्या है, क्या करना पड़ता है, बस काटो सब्जी छोंको, बस बर्तन धुल लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। उनके हिसाब से लगता है कि काम नहीं है, पर मेरे हिसाब से तो पता नहीं, मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन इस घर में काम नहीं करूँगी तो पूरा घर कबाड़ा ही कबाड़ा लग जाएगा। तो कभी कभी इस बात पे बहस भी हो जाती है, क्योंकि उनको कहीं जाना होता है, साथ में दोनों को जाना होता है, वो तो झट से रेडी हो जाते हैं, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करके जानी पड़ती, खाना बना करके भी जाना पड़ता है, बच्चे का भी पेट भर के जाना पड़ता है, खुद का भी पेट भरना पड़ता है, बहुत घर के सारे काम निपटाने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा बहुत कुछ होता है। और उनको इतना आइटम बना बना के देते हैं, वो सोचते हैं बस किचन में जाती है और बस फूंक मारी, जादू फू स्वाहा, तो बस बन के आ जाता है, ये हाल है। ये हाल होता है। तो आज मेरी बहस भी हो गई इसी बात पे, काम को लेकर के ही बहस हो गई है कि तुम करती क्या रहती हो, काम 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 काम। तो मैंने कहा एक दिन करके देखो, पता लग जाए। वो कह रहे तुम मेरा काम एक दिन करके देखो, मैंने कहा मैं तो तुम्हारा कर लूँगी। बस यही सारा कुछ चलता रहा, इसी बात पे बहस बहस हो गई, और बस मैं लगी पड़ी हूँ गुस्से में काम करने में। उनके कपड़े अलग रख दिए हैं, मेरा जब मैं गुस्सा होती है, आप लोग बताना कि मैं कपड़े तो तय कर देती हूँ, पर उनके जो जगह होती है वहाँ नहीं रखती हूँ कपड़े, तो मैं धुल भी देती हूँ और छत से उतार के नहीं लेके आती जब मैं गुस्सा होती हूँ या लड़ाई हो जाती है हम लोगों में, ये होता है। इधर ना बेटे को भी काम पे लगा दिया है, इनका जब अब टाइम है तो अपनी ये जो कॉपी किताबें की जो भी अलमारी है इसको ना सेट लगा लो। और बेटे को स्कूल में छाता दिया था तो वो सूख गया है, उसको भी रख दे रहे हैं। और जितने भी खाए पिए बर्तन हैं तो अब इनको धुल लेते हैं। सच बता रही हूँ, मैं सुबह से शाम तक कोई भी काउंट नहीं करता है हम कितने काम करते हैं, हम खुद भी नहीं काउंट कर पाते। ऐसा लगता है जो मतलब हम इनके सब का जो काम कर रहे हैं वो इनका काम नहीं है, इन लोगों का काम नहीं है, वो भी हमारा काम है। इनको करके खिलाना वो भी हमारा काम है, अगर हम इनको करके नहीं देंगे तो इसमें हमारा घाटा है। ये सोच है भाई, सच बता रही हूँ। मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। चलिए क्या कर सकते हैं, चलिए सारा गुस्से गुस्से में सब कुछ समेट लिया है और सारा कुछ किचन वगैरह घर को सेट भी कर दिया है। और ये मेरा जो पोछा है ना, हर समय स्लैब पे जब मैं आती हूँ तब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और ये हर महिला का चलता रहता है बस, जहाँ पर क्योंकि किचन जब ज़्यादा गंदा वगैरह होता है, फैला वैला होता है, तो मेरा मन नहीं लगता है, ना ही मुझसे खाना टेस्टी बनता है, ना ही मुझसे कुछ होता है।
मेरा किचन में आने का मन ही नहीं करता है। और किचन साफ़ सुथरा एकदम व्यवस्थित होता है ना, तो काम करने में मन करता है। एक सब्ज़ी की जगह 2 सब्ज़ी बनाने का मन कर जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, वो हमको सुधारनी नहीं होती हैं। और मैं टाइम टू टाइम कर देती हूँ। जैसे दोपहर का काम होता है वो मैं दोपहर को ही ख़त्म करती हूँ, शाम के लिए नहीं रखती हूँ, क्योंकि शाम को फिर शाम के काम हैं, शाम के काम दोपहर के काम एक साथ हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और बारिश की वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है, बारिश, हवा, आंधी, तूफान, ओले, ये सारा सो रहा है। और पूरा घर ना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है जब बारिश होती है ना, तो अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए, सारा काम घर का हो गया है और यहाँ पर मेरे पेड़ पौधे जितने भी ख़राब हो गए थे वो मैंने सब कुछ सही कर लिए हैं। देखिए, हमारा पुदीना और तुलसी माता सारे पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं। ज़्यादा तो है नहीं मेरे पास, बस थोड़े से हैं, वो सारे अच्छे हो गए हैं। तो बस इतना ही है। और आज का जो भी ब्लॉग है कुछ ऐसा ही रहा है। आज की दिनचर्या कुछ ऐसी ही है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। तो अब मेरा रेस्ट का टाइम हो गया, यानी कि 2 बज गए हैं, 2 से ज़्यादा ही हो गया है। और अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से मैं लगातार काम में लगी हुई हूँ। सुबह नाश्ता पानी, खाना पानी, यही सब। और अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ, रेस्ट कर लूँ, और फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के